तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। जीवन दे दे दया किया याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, हृदय से काम ना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Hallelujah. Shalom. Greetings to all of you in Jesus' wonderful, glorious, matchless, and absolutely lovely name. Hallelujah. What a lovely name that has been bestowed upon us, that we might be known by that name, the name of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. I invoke that name over your lives, those who are congregated via internet around the world. I invoke that glorious name over you. I invoke the blessings that are in that glorious name. I invoke the presence, the anointing. I invoke the healing, the virtue. I invoke the breakthrough, the power, the light in that name over your lives. Hallelujah. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 गाइए मेरे साथ। कितना सकूं है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी। अजब नशा है राहों में तेरी, अजब नशा है राहों में तेरी। झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। गाइए। यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु 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 यीशु। Hallelujah. Lord Jesus, Lord, we declare your presence. We declare your dominion. Lord Jesus, we declare your kingship. We declare your domain over this telecast, over each and every one of us that is connected, Lord, through the airwaves. Hallelujah. But in the blood of the Lamb. Hallelujah. Lord, may you pour out your blessing. May you pour out your fresh revelation. May, Lord, you draw your people closer to you. May you continue to clean away the dross.
Lord, cleanse the dross. Lord, melt the gold in the furnace. Cleanse and purify us, Lord. Hallelujah. Thank you. तेरा धन्यवाद, तेरे खून की जय जयकार यीशु नासरी. Hallelujah. We bless you, Lord. खुदावंद, हम जब तेरे कलाम पे मनन करते हैं, तेरे जिंदा कलाम पे, तेरे अद्भुत जलाली जिंदा कलाम को खोल खुदावंद. हालेलुया. अद्भुत जलाली जिंदा कलाम को खोल. हालेलुया. तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आज हम सुबह दिन में परमेश्वर के अद्भुत और पारलौकिक वचन को सीख रहे थे. मैं उसे कंटिन्यू करूंगा. मैं आपको बता रहा था पहला सैमुएल 6:13 से, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 13, कि कैसे राजा दाऊद अहद के संदूक को लेके, अब की बार अहद का संदूक सही विधि से जा रहा है ऐसे, और याजक, लावी, पुरोहित तुरियां फूक रहे हैं, साज बजा रहे हैं, और राजा दाऊद नाचता आगे जा रहा है अहद के संदूक के. और अगर आप पढ़ेंगे, मैंने सुबह आपको वचन दिया, वो पहला सैमुएल 6:13 वचन. राजा दाऊद 6 कदम चलता है, 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6. वहाँ पे रुकते हैं वो, और वहाँ पे एक बैल और एक बछड़े की कुर्बानी करते हैं. सारी जगह खून से लीप दी जाती है, लहू यहोवा को अर्पण किया जाता है. फिर 6 कदम चलते हैं, 1 2 3 4 5 6. फिर यहोवा को कुर्बानी देते हैं. मैंने आपको बताया 18 मील की यात्रा थी, लगभग 30 किलोमीटर्स. 1 किलोमीटर में अगर 25,000 स्टेप लें आप, 2500 स्टेप लें, मिनिमम 2500 से ज़्यादा होते हैं, 3000 होते हैं शायद, 400 या 500 बैलों की और 500 बछड़ों की 1 किलोमीटर में कुर्बानी हुई, और ये 30 किलोमीटर गए. हजारों बैल बकरे, बैल और बछड़े यहोवा के आगे चढ़ाए गए. राजा दाऊद यहोवा पे लैविशली सब कुछ बांटता है. यहोवा परमेश्वर को, भाई और बहनों, घटिया चीज मत दीजिएगा, कंजूसी से मत दीजिएगा, क्योंकि जो आप देंगे उसको 100 गुना, और व्यवस्था विवरण 1:11 में लिखा है 1000 गुना करके लौटा देगा. यहोवा 1000 गुना भी लौटाता है. कुछ ऐसे उसके जन हैं, धर्मी लोग, जिनका उनके संग ऐसा कनेक्शन है, उन्हें 1000 फोल्ड मल्टीप्लाई भी करता है. 100 उसका पैमाना है. जब 30 गुना मिलता है, 60 गुना मिलता है, तो शैतान काम कर रहा है, चोरी कर रहा है वो. तो राजा दाऊद ने वो पथ लहू से रंग दिया. ऐसे भाई और बहनों, आपका जीवन लहू से रंगा हुआ है. आप उघाड़े नहीं हैं, आप पे कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है, जो आप पवित्र आत्मा में चलते हो. वो लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते, रोमियो की पत्री 8:14 वचन पढ़िए, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो प्रतिदिन क्रूस उठाते हैं, डेली क्रॉस, प्रतिदिन अपने आप को रोमियो की पत्री 12 के 2-3 वचन के अनुसार अपनी देहों को पवित्र, जीवता, मन भावता बलिदान करके यहोवा को चढ़ाते हैं. डेली क्रॉस, अपने आप को डिनाई करते हैं, सेल्फ डिनायल, तंग मार्ग से. हालेलुया. थिलीबो हुडोस, मत्ती 7:14, तंग मार्ग से चलते हैं. जिस्म की ख्वाहिशों को प्रतिदिन क्रूस पे चढ़ाते हैं. वो यहोवा के पवित्र जन हैं, जिनके ऊपर 1000 गुना इंक्रीज है. हालेलुया. ये इंक्रीज केवल बड़ा मीन बोलने से नहीं हो जाती, ये तंग मार्ग पे चलने से, डेली क्रॉस उठाने से, ये अपने आप को यहोवा की पवित्र जगवेदी पे रखने से, जीविता, मन भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाने से. हालेलुया. तंग मार्ग पे चलने से मिलती है. बड़ा अमीन, बड़ी बरकत कुछ नहीं होती. सुन लीजिए, पवित्र और धर्मी जीवन, सकरे पथ के राही जो क्रूस उठा के चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं जिनके अंदर चिराग की मानंद जलती हैं, उन पे ये आशीषें होती हैं. हालेलुया. तो राजा दाऊद यहोवा के अहद के संदूक को अगर आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास
फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 39। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 16। हालेलुया। मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको वो पोशीदा गहरी बातें बता रहा हूँ जो आपने नहीं सीखी होंगी, ना किसी ने आपको सिखाई होंगी। ये कलाम के अंदर छिपी हुई गहरे खजाने मैं बताता हूँ आपको। पढ़िए पहला इतिहास 16 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स नंबर 39। सुने यहाँ पे क्या लिखा है। अगर 38 पढ़ेंगे तो उबेद इदोम के विषय में लिखा है। वो बंदा उबेद इदोम ऐद के संदूक के इर्द गिर्द नाचता है। उसकी बीवी बच्चे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। उन्होंने यहोवा के ऐद के संदूक को घर में होस्ट किया 90 डेज, और छप्पड़ फाड़ के बम्पर ब्लेसिंग दी खुदा ने, क्योंकि वो किसके खोजी हैं? इसके बड़ा मीन बड़ी बरकतें वाले नहीं है, यहोवा की हजूरी के खोजी थे। हालेलुया। तो 39 वचन एक बड़ा गहरा वचन है, पढ़ें। पहला क्रॉनिकल्स और चैप्टर नंबर 16 उसका 39। And David left Zadok the priest and his brethren, the priest before the tabernacle of the Lord, in the high place that was at Gibeon. मूसा का तंबू इस समय कहाँ लगाया हुआ है? गिबियन में है। गिबियन एक जगह है जहाँ पे मूसा का तंबू गाड़ा हुआ है। राजा दाऊद वहाँ पे गया। उस समय वहाँ पे जदोक नाम का महायाजक है और उसके भाई हैं जो वहाँ पे प्रीस्टली मिनिस्ट्री करते हैं। गिबियन में राजा दाऊद उस याजक के पास जाता है और राजा दाऊद क्या करता है? ऐद के संदूक को लेता है। वो याजक ऐद के संदूक को ले जाने की परमिशन देता है राजा दाऊद को। आपको मालूम, ये ऐद का संदूक केवल हाई प्रीस्ट इसके पास जा सकता था। महायाजक योम किपुर के दिन जाता था। सुनिए ध्यान से, 10 दिन पहले अपने आप को पवित्र करता था। 10 दिन परमेश्वर की हजूर में रहता था महायाजक, अपना घर छोड़ के पवित्र करके फिर योम किपुर के दिन वो नहाता था, ईफोद पहनता था और बैल की कुर्बानी की जाती थी। बैल का लहू लेता था, बैल का लहू अपने ऊपर छिड़कता था और इस्राएली प्रजा के लिए 2 बकरे लेता था। एक बकरा पहाड़ से नीचे छोड़ दिया जाता था आज़ाज़ेल, दूसरा बकरा कुर्बान किया जाता था, उसका रक्त लेता था इस्राएली कौम के लिए। और महायाजक चलता हुआ आंगन से पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक कर्टन था, 7 to 9 इंचेस थिक कर्टन, बहुत हैवी कर्टन था, जानवर की खालों का बना था, जिसमें एम्ब्रॉयडरी थी सोने की, हाथी के दांत का काम था, जिसके ऊपर पोमीग्रेनेट अनार बने हुए थे, बादाम की बेलें बनी हुई थी। आपको मालूम, ये फ्रूट और ये जो ड्राई फ्रूट है ये खुदा की हैकल के अंदर है। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ें हैं ये। आप कलाम पढ़ें, यहोवा आपको बुद्धि देगा आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अंदर सब कुछ छिपा है। जो चीज़ चाहेंगे कलाम में ढूंढ लें आप। हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आप ढूंढ लीजिए। इसके अंदर लॉ मिल जाएगा आपको, मैथमेटिक्स मिल जाएगा इसके अंदर आपको, इसके अंदर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, वट एवर यू वॉन्ट, एवरीथिंग इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो महायाजक अपने एक हाथ में एक धूपदान लिए है, उसके अंदर इंसेंस है, वो इस्राएली प्रजा की दुआएं हैं और उसका धुआं ऐसे गुबार चढ़ रहा है, गुबार। अब देखिए भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, उस पर्दे के बीच में दरवाजा नहीं है कोई, महायाजक पर्दे में से निकल नहीं सकता, थिक पर्दा है बहुत बड़ा, अभी डोर नहीं है उसमें, क्योंकि वो जिसने ये कहना था कि दरवाजा मैं हूं वो अभी देह धार के नहीं आया है। तो महायाजक अति पवित्र स्थान में कैसे जाएगा जहां पे ऐद का संदूक है? बहुत सारे यहूदी रब्बी, मसीहानिक जूइश रब्बी मानते हैं कि यहोवा के हजूर की तरफ वो जो धूप है, वो जो धूप इंसेंस लेके महायाजक जा रहा है, उसका बादल बनता था और वो बादल के अंदर महायाजक ट्रांसलेट हो जाता था दूसरी तरफ। बादल उसे हाईजैक करके, ट्रांसलेट करके, लिफ्ट करके ले जाता था। और ऐद के संदूक, ये जो ऐद का संदूक था, इसे महायाजक देख नहीं पाता था क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे प्री इनकारनेट जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे परमेश्वर की हजूरी वास करती थी। वो इतनी पवित्र हजूरी थी कि मनुष्य उसे देख के मर जाता था। तो वो धुएं के बादल में महायाजक छिपा रहता था और यहाँ पे
परमेश्वर के जलाल का बादल होता था और वो इसके ऊपर लहू उंडेलता था, 7 बार लहू छिड़कता था और यहाँ पे खड़ा होकर यहोवा की उपासना करता था। ये लाइफ लाइन था, ये ऐद का संदूक। जादोक महायाजक ने राजा दाऊद को, क्योंकि राजा दाऊद नबी है, क्योंकि राजा दाऊद किंगली अनॉइंटिंग उसके ऊपर है, राजा दाऊद के ऊपर नबी की अनॉइंटिंग है, जादोक हाई प्रीस्ट ने राजा दाऊद को ले जाने दिया ऐद का संदूक। हालेलुया। एक वचन है, सिर्फ एक, वो है पहला क्रॉनिकल्स 15 के 1 में, पहला इतिहास 15 का 1, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 1। अगर आप कलाम को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आप मिस कर जाएंगे। वहाँ पे लिखा राजा दाऊद ने यहोवा के लिए सियोन पर्वत पे तंबू गाड़ दिया ताकि ऐद का संदूक यहाँ पे विराजमान हो आके। और उस खेमा में मैंने पिक्चर जो फेसबुक पे डाली है वो तस्वीर बड़ी ओरिजिनल तस्वीरों में से एक है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे राजा दाऊद को ये रेवलेशन मिला। एक अद्भुत प्रकाश था राजा दाऊद के पास जो पुराने नियम में बड़े बड़े नबियों के पास भी नहीं था। उसके ऊपर कुछ गहरी बातें आज मैं अभी आपको बताऊंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने, देखिए, नए नियम में कहा, प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 15 और 16 वचन, कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में मूसा का तंबू नहीं खड़ा किया जाएगा, गिबियन की टेंपल नहीं खड़ी होगी, शिलो में एली वाली हैकल खड़ी नहीं होगी, सुलेमान ने जो भव्य आलीशान हैकल बनाई वो नहीं यहोवा खड़ी करेगा, जो जरूबाबेल ने, इज़रा, नेहेमिया ने सेकंड टेंपल बनाई वो नहीं खड़ी करेगा, जो हेरोड ने एम्बेलिश की टेंपल यीशु मसीह के समय, उसे यहोवा खड़ा नहीं करेगा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 15 और 16 वचन में प्रभु कहता, अंत के दिनों में मैं आऊँगा और मैं आके दाऊद के तंबू को खड़ा करूँगा। यीशु मसीह कहता है पतरस से, इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा। यीशु मसीह की कलीसिया स्पिरिचुअल एंटिटी है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। ये मनुष्य के टैलेंट से नहीं बनती, मनुष्य के करिश्माटा से नहीं बनती, मनुष्य की थियोलॉजी, हार्मोनेटिक्स, अपोलोजेटिक्स से नहीं बनती, मनुष्य के संसाधनों से नहीं बनती, रिसोर्सेज से, वेल्थ से, मनी से। इसे बनाता है पाक रूह, पवित्र आत्मा। क्योंकि यहोवा कहता है ना बल से ना शक्ति से। जरूबाबेल को कहता है, जरूबाबेल अपना जोर लगा रहा है टेंपल बनाने के लिए, सनबलाट और दुश्मन लोग अपोज कर रहे हैं उस टेंपल को जो जरूबाबेल बना रहा था। नेहेमिया शहर पनाह बनाता था, गिरा दी जाती थी, दुश्मन खड़े थे, सीरियन, सनबलाट, टोबिया। लेकिन यहोवा कहता ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये काम होगा। हाँ, यहोवा के काम यहोवा के जलाल के द्वारा होते हैं। हालेलुया। गिबियन के अंदर अगर आप पढ़ लेंगे 39 के बाद 40 वचन, गिबियन में जदोक ने कहा कि हम यहाँ पे केवल कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे, बर्ंट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, होम बलि, मेल बलि, ये सब चढ़ाएंगे यहोवा के आगे। 5 तरह की बलियाँ हम चढ़ाएंगे। आप आर्क ऑफ द कवनेंट को ले जाइए। और राजा दाऊद ऐद के संदूक को लेके आता है। तुरियाँ बजती हैं, बांसुरियाँ बजती हैं, लर, हार्प, टैम्बरिन, खंजरियाँ, तरह तरह के साज बजते हैं और उल्लास के साथ, उत्सव के साथ ऐद का संदूक आ रहा है। और राजा दाऊद इफोद पहने हुए हैं। पहला सैमुएल 6 अध्याय का 14 वचन आप पढ़ लीजिएगा। एक इफोद पहना है। अब इफोद के ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे, ये याजकों का वस्त्र होता था। इफोद के ऊपर मैंने एक दिन आपको शिक्षा दी थी कि एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था इफोद, जो पोशाक यहोवा ने याजक को पहनने के लिए बनाने का आदेश मूसा को दिया है, जो उसके भाई हारून ने पहनी। वो पोशाक जब तक हारून ने पहनी तब तक हारून को मौत नहीं छू सकती थी। महायाजक की पोशाक जब तक महायाजक ने पहनी है, महायाजक मर नहीं सकता, मौत नहीं उसे टच कर सकती। इसलिए यहोवा मूसा से कहता है अपने भाई हारून से कह कि वो पोशाक उतार दे, क्योंकि उसका समय आ गया है। जब हारून पोशाक को उतारता है तब मरता है वो। ये बहुत जबरदस्त हेवनली टेक्नोलॉजिकल वस्त्र हैं। राजा दाऊद ने ईफोद पहना है। अब ईफोद की अगर आप स्टडी करेंगे, कुछ ईफोद लंबे होते थे टखनों तक, एंकल तक, कुछ ईफोद होते थे छोटे घुटनों तक, लेकिन कुछ ईफोद होते थे शॉर्ट स्कर्ट की तरह। तो राजा दाऊद ने जो ईफोद पहना शॉर्ट स्कर्ट की तरह है और वो नाच रहा है मदहोश होके, दीवाना होके प्रभु के आगे। एक चक्रवर्ती राजा है वो,
यूनाइटेड किंगडम का, नॉर्दर्न और सदर्न किंगडम का, इसराइल और यहूदा का राजा है वो, लेकिन उसे राजागिरी से कुछ लेना देना नहीं है, गद्दी से कुछ लेना देना नहीं है, थ्रोन से कुछ लेना देना नहीं है, राजपाट से कुछ लेना देना नहीं. He doesn't care about his honor as a king. He doesn't care about his honor as the united king of Israel. He doesn't care that he is the leader of Israel. He doesn't care that he sits on the throne. He doesn't care about his political power. He doesn't care that he is the first person of the kingdom. He doesn't care about his dignity and honor. He makes himself so humble before the Lord. He is not dignity conscious. आपको मालूम बहुत से क्रिश्चियन लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, अपनी डिग्निटी की बड़ी कॉन्शियस होते हैं. दुनिया में अपनी डिग्निटी, अपना ऑनर, जो यहोवा के तालिब हैं उन्हें कोई परवाह नहीं होती अपनी डिग्निटी ऑनर की. राजा दाऊद मदहोश होकर नाचता है. और आपको मालूम क्या लिखा है कलाम के अंदर? कलाम के अंदर लिखा है उसकी बीवी जो है मिकेल. पहला 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 16 to 20 पढ़ लीजिए. 2 सैमुएल 6 अध्याय 16 से लेकर 20 वचन अगर आप पढ़ लीजिए तो मिकेल जो उसकी बीवी है, शाऊल की बेटी है, एक पखंडी राजा है, दिखावटी बनावटी राजा, उसकी बेटी है, लेकिन रॉयल्टी है, रॉयल्टी का घमंड है उस लड़की को कि मैं तो रॉयल्टी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ. कई लोगों को ये गुरूर है, पादरियों को, हम सेलिब्रिटी पास्टर हैं, हम हज़ारों को प्रचार करते हैं, तुम तो 20 को करते हो. हम ईजिली एक्सेसिबल नहीं हैं, हम लोगों के घरों में नहीं जा सकते, हम बहुत बड़े हैं. भैया ये तेरा श्राप है जो तू लोगों के घरों में नहीं जा सकता. स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ के पृथ्वी पे आया है. अगर मैं ये कहूँ जलाल को छोड़ के गटर में आया है तो भी कोई उपयुक्त नहीं है. ये गटर से भी गंदी जगह आया प्रभु यीशु मसीह. मनुष्यों का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा. उसने देह धारी और हमारे बीच में आया. हालेलुया. ऐसा है अद्भुत और जलाली हमारा परमेश्वर. यह रॉयल्टी कॉन्शियस है मिकेल, डिग्निटी कॉन्शियस है. कई क्रिश्चियनों को भी बहुत अपनी डिग्निटी, अपनी रॉयल्टी, अपने स्टेटस की बड़ी केयर होती है. सुन लीजिए ध्यान से. राजा दाऊद कहता है तू डिग्निटी की बात करती है, तू ऑनर की बात करती है. अरे मैं तो इससे भी ज़्यादा अपने आप को घटिया बनाऊंगा यहोवा के आगे. उसने मुझे घूरे के ढेर से उठा के राजा बनाया है, मैं कभी ना भूलूंगा. मैं तो इससे भी पागलों की तरह नाचूंगा. दाऊद यहोवा परमेश्वर को बताना चाहता है, हे परमेश्वर तेरे ऐद के संदूक की इतनी खुशी है मुझे, मैं तेरी हजूरी के लिए पागल हूं यहोवा परमेश्वर. ऐसे नाच रहा राजा दाऊद. वो बनावटी मैकेनिकल नाचना नहीं है जो चर्चों के अंदर कई बार होता है, स्पिरिट नहीं होती, वैसे नाच रहे होते हैं लोग. राजा दाऊद कहता है कि मेरे परमेश्वर यहोवा के ऐद का संदूक लौट आया है. जब ये ऐद का संदूक नहीं था इजराइल में, इसराइली लोग कर्जे के नीचे दबे थे, इसराइली लोग मुसीबतों से जकड़े थे, इसराइली लोगों के घरों में खुशी नहीं थी. मैं अपने परमेश्वर को वापस अपने लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ. मेरे परमेश्वर का डेरा मेरे लोगों के बीच में हो. एक सच्चा अगुआ, एक सच्चा परमेश्वर का दास, एक सच्चा लीडर वही है जो परमेश्वर की हजूरी को वापस लेके आता है. एक सच्चा अगुआ वो नहीं है जो बिल्डिंगें बनाने का यत्न करता है, कैथीड्रल बनाने चाहता है, बड़े बड़े स्मारक मॉन्यूमेंट बनाना चाहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना चाहता है, बड़े बड़े रिसोर्सेज इकट्ठे करना चाहता है. प्रभु का सच्चा अगुआ वो है जो यहोवा की हजूरी को लेके आता है, यहोवा के जलाल को वापस लेके आता है, ताकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करे. सच्चे पासवान, सच्चे सेवक, सच्चे प्रेरित, सच्चे नबी, सच्चे खुदा के खादम वो हैं जो परमेश्वर की हजूरी को लौटा लाते हैं और अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते. वो आजकल तो मैं देखता हूं सेवकों को मान सम्मान बहुत चाहिए. वो अपनी अपनी एसोसिएशन बना के कोई प्रधान बनता है, कोई सेक्रेटरी, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई चेयरमैन, अपने 15-20 लोगों में प्रधानगी दिखाते हैं. राजा दाऊद को कुछ नहीं लेना देना ताज तख्त से, क्राउन से नहीं लेना, थ्रोन से नहीं लेना, राज्य से कुछ नहीं लेना, राजगिरी से कुछ नहीं लेना. उसे यहोवा की हजूरी चाहिए. अपनी बीवी को बोलता मैं इससे भी ज़्यादा, अगर तू ये घटिया समझती है ना, छोटा मिनी स्कर्ट पहन के नाच रहा हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा अपने आप को यहोवा के आगे गिराऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन यहोवा है. मैं खुश हूँ, मैं आनंद से, मैं यहोवा पिता को बताना चाहता हूँ मैं कितना आनंदित हूँ.
और राजा दाऊद लोगों के लिए नहीं नाच रहा, राजा दाऊद लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इस यहोवा के लिए कर रहा है। वो खुश है क्योंकि यहोवा परमेश्वर के ऐद का संदूक साजों के साथ, बाजों के साथ, तुरियों के साथ, नरसिंगों के साथ, खंजरियों के साथ गाते हुए यहोवा के भवन में लौट के आ रहा है। हालेलुया। यहोवा की हजूरी का ऐद का संदूक। और मैंने आपको बताया राजा दाऊद ने एक ही छोटा सा वचन है जो मैंने अभी आपको दिया था 15 पहला इतिहास 15 का एक, राजा दाऊद ने तंबू बनाया। अगर आप पढ़ेंगे ना 2 सैमुअल चैप्टर नंबर 6, दूसरा सैमुअल 6 अध्याय पढ़िएगा पूरा, वहाँ पे लिखा उसने कर्टन बनाए, उसके अंदर उसने ऐसे ऊपर पर्दे बनाए, तरह तरह की खूबसूरत पर्दों की लेयर बनाई, टेंट खूबसूरत बनाया ताकि बारिश में, गर्मी में और अगर स्नोफॉल हो तो प्रोटेक्ट रहे। लेकिन राजा दाऊद ने भाई और बहनों को अद्भुत काम किया। जो यहोवा के लिए ये राजा दाऊद ने तंबू बनाया जिसे टेंट ऑफ डेविड कहते हैं, टैबरनेकल ऑफ डेविड कहते हैं। इसके अंदर एक ही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐद का संदूक। और इस टेंपल के अंदर जगवेदी नहीं है पीतल की। ये जो तंबू बनाया राजा दाऊद ने, इसके अंदर पीतल की जगवेदी नहीं है, लेवर नहीं है पानी का बाहर, इसके अंदर धूप धुखाने वाली सोने की जगवेदी नहीं है, इसके अंदर शू ब्रेड की मेज नहीं है जहाँ पे हजूरी की रोटियाँ रखी जाती हैं, इसके अंदर मनोरा भी नहीं है जिसमें 7 चिराग जलते हैं। इस पूरी की पूरे तंबू के अंदर एक ही चीज है, ये। और ये ऐद का संदूक पर्दे के पीछे छिपा रहता था, इसे साधारण व्यक्ति देख नहीं सकता था। मैंने आपको बताया इसको महायाजक भी नहीं देख पाता था क्योंकि धुएं से भरा होता था जब महायाजक वहां पे आराधना करता था। लेकिन यहोवा ने राजा दाऊद के द्वारा इसे विजिबल कर दिया पूरी कौम के लिए। परमेश्वर ने अपनी हुजूरी को खोल दिया, बीच में पर्दा नहीं है। अब महायाजक ही नहीं जा सकता यहाँ पे, यहोवा ने अपनी हजूरी को विजिबल कर दिया, एक्सेसिबल कर दिया, ताकि हर एक यहोवा का दास, बेटा बेटी यहोवा के हजूर में आ सके। राजा दाऊद को खुदावंद ने इतने अद्भुत प्रकाश दिए, इतनी गहरी बातें सिखाई। मैं आपको चाहता हूँ आप पढ़ें पहला इतिहास उसका 16 अध्याय, पहला इतिहास का 16 अध्याय। मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 16, 16 अध्याय और चौथा वचन इसका पढ़े। पहला इतिहास 16 अध्याय का चौथा वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल 16:4, ही अपॉइंटेड लीवाइट्स टू मिनिस्टर बिफोर द आर्क ऑफ द लॉर्ड एंड टू सेलिब्रेट हालेलुया बाय कॉलिंग टू माइंड, थैंकिंग एंड प्रेजिंग द लॉर्ड गॉड ऑफ इजराइल। आगे 5 वचन पढ़े। एसफ वॉज चीफ, नेक्स्ट टू हिम जकराया, जीईएल, जजीएल, शिमिरामोथ, जेहियल, मत्थताया, इलिएब, बनाया, ओबेद इदोम। आ गया ना वही बंदा जिसके घर में ऐद का संदूक था। इसने पता क्या किया, इसने अपने भाइयों को, इसने अपने कजन्स को, इसने अपने बेटों को, इसने अपने ख़ानदान के सारे लोगों को यहोवा की सेवा करने के लिए इस तंबू में लगा दिया जहाँ पे ऐद का संदूक था। अपना घर छोड़ के इधर ही आ गए ये। इसका पूरा ख़ानदान यहोवा की सेवा करने लगा। इन्हें पता लग गया यहोवा की हजूरी की बरकत क्या है। भाई और बहनों, यहोवा की हजूरी को ढूंढिए। बड़ा मीन बड़ी बरकत, वीज़े ले लो, मोबाइलों में पैसे आ जाएं, बैंकों में ये सब फ्रॉड है, शैतानी। छोड़ दीजिए इसका पीछा, इधर आइए। यहोवा जो करूबों पे विराजमान है, जलाली यहोवा, उसे ढूंढिए, उसे खोजिए, उसकी हजूरी के इर्द गिर्द अपना घर बना लीजिए, फिर मत छोड़िए वो जगह, वहीं रहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा दाऊद ने क्या किया, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा इसके कुछ वचन पढ़ लीजिए। उसने रिकॉर्डर लगवाए यहाँ पे। रिकॉर्डर का मतलब बंदे थे स्क्राइब। वो जितनी एक्टिविटी होती थी ना दाऊद के तंबू में, जब आराधना होती थी, स्तुति होती थी, प्रेज होती थी, साज बजा के नबूवतें की जाती थी, गाया जाता था, कुर्बानियाँ, धन्यवाद की कुर्बानियाँ चढ़ती थी, जानवरों की कुर्बानियाँ यहाँ नहीं चढ़ती थी, गीत गाए जाते थे, कलाम पढ़ा जाता था या दुआएं की जाती थी, प्रोफेसी होती थी। यहाँ पे एक स्क्राइब लगे थे, रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा होता ना जैसे, उस समय तो नहीं थे। बंदे लिखते थे सारा कुछ, स्क्राइब लिखते थे क्या क्या काम हुआ इस दिन में। 24/7 सुन लीजिए, 24 घंटे 7 दिन और पूरा साल यहोवा की उपासना होती थी यहाँ पे।
हालेलुया। संडे कोई नहीं कि संडे को खुलता है चर्च, 24/7 धन्यवाद, स्तुति, आराधना, वर्शिप, नबूवत क्या होती है? सुनिए आप अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको 16 अध्याय ध्यान से पढ़िए। तो क्या होता था इस टैबरनेकल में? आराधना होती थी दाऊद के तंबू में। एक वचन पढ़ लीजिए, मैं एक वचन पढ़िए जल्दी से। पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 4 से 10। पहला इतिहास 15 अध्याय 4 से 10। सुनिए क्या लिखा है। एंड डेविड गैदर्ड टुगेदर द सन्स ऑफ एरन एंड लीवाइट्स, सन्स ऑफ कोहात, उरियल द चीफ विद 120 किंग्समैन। आप 10 तक गिनती कीजिए, चौथे वचन से लेकर 10 तक गिनती कीजिए। ये लेवी हैं, लेवी। राजा दाऊद ने सारे लेवी इकट्ठे किए। ये टोटल पता कितने हैं? 864, 862 लिवाइट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये यहोवा के इस तंबू में जायद का संदूक है, 862 लोग हैं, 24/7। यहीं पे राजा दाऊद ने जो ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदक शुरू किया है, द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदक, 24 प्रीस्टों का जो ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदक है, जिसे वो एट टेंडम यहोवा के हजूर में हर समय 24 घंटे, दिन हो रात हो, लेवी लोग, याजक लोग, पुरोहित लोग यहोवा के आगे मिनिस्टर करते हैं, गवैये यहोवा के आगे गाते हैं। आपको मालूम, लगभग 5000 के करीब गाने वाले और साज बजाने वाले थे जिन्हें दाऊद ने अपॉइंट किया। यहाँ पे 5000 के करीब वो गाते थे, बजाते थे 24/7। आपको मालूम, जो दाऊद का तंबू है, अगर आप जूइश इतिहास पढ़ेंगे, यहूदियों का इतिहास पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर 150 भजन हैं, ज़बूर हैं। आपको मालूम जूइश इतिहास क्या बताता है? इसमें से 90% के करीब, कुछ 80% बोलते हैं, कुछ 90% बोलते हैं, हम कंजर्वेटिवली 80% ले, 80% जो ज़बूर हैं वो यहाँ पे इस तंबू के अंदर याजक लोग होते थे, महायाजक, पुरोहित होते थे, लेवी होते थे, और सैकड़ों हज़ारों गाने वाले थे, वो गाते थे, और सैकड़ों हज़ारों साज बजाने वाले थे। 24 घंटे परस्तिश चलती रहती थी। जब वो गाते थे तो ये गाने वाले जो लोग थे, ये खुदा के मसा लोग थे, पवित्र जन थे। ये गाते गाते प्रोफेसी करने लगते थे, नबूवतें करते थे। जब ये नबूवतें करते थे तो राजा दाऊद ने स्क्राइब बिठाए थे अंदर, लिखने वाले। उनकी 24/7 ड्यूटी होती थी। वो स्क्रोल निकाल के लिखने लगते थे नबूवतें। वो जो नबूवतें करते थे, वो जो उन्होंने लिखी, वो ज़बूर बने हैं जो हम गाते हैं आज। आपको मालूम नबूवत क्या है, प्रोफेसी क्या है? ये लोगों ने ट्रेंड शुरू किया, प्रोफेसाय पापा, प्रोफेसाय पापा। पतरस कहता है कोई भी नबूवत मनुष्य की इच्छा से नहीं होती। आज के ये प्रॉफिट कहते हैं मैं तो 400 प्रोफेसियाँ कर देता हूँ एक ही मीटिंग में। बंदे को देख के प्रोफेसी कर देते हैं। रिच है तो बढ़िया प्रोफेसी करते हैं, अगर और ज़्यादा रिच है तो और बढ़िया प्रोफेसी करते हैं, गरीब है तो थोड़ी हल्की फुल्की कर देते हैं। ये फ्रॉड हैं, ठग हैं, चार्लटन्स हैं। ये यहोवा के कलाम को नहीं जानते। यहाँ नबूवतें होती थी जब यहोवा के आगे गाते थे, वो साज बजाते थे, राग उठाते थे, तब कोई भर जाता था पवित्र आत्मा से, नबूवत करता था, उसे लिखा जाता था। वो ज़बूर है, वो परस्तिश के, इबादत के इटर्नल सोर्स है हमारे लिए। उन्हें हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। ऐसे स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, नबूवत का रूह लोगों के ऊपर उतरता था। और पहला इतिहास 16 अध्याय के 4, 5, 6 वचन में लिखा है, आसाफ, कोरा के ख़ानदान के जो लोग, कोहाती, कोरा वंशी जो थे, वो उनमें से रिकॉर्डर थे जो यहोवा के कलाम को लिख लिया करते थे, और सारा कलाम लिखा जाता था। 862 प्रीस्ट थे, और म्यूज़िक और आराधना की मिनिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी उस समय, ख़त्म नहीं होती थी कभी, 24/7। और आत्मा में गाया जाता था। रूहानी गीत होते थे पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए, शारीरिक गीत नहीं होते थे। हालेलुया। और गाते कौन थे? जो सेट अपार्ट लोग थे, जो यहोवा के लिए अलग किए गए थे, यहोवा के लिए पवित्र किए गए थे, मखसूस किए गए थे। हालेलुया। पहला था 16 अध्याय बताता है कंटिन्यूअली यहोवा के आगे आराधना होती थी, कंटिन्यूअली 24/7 यहोवा की परस्तिश होती थी, यहोवा की इबादत होती थी, और इसे सब कोई देख सकते थे।
कलाम में क्या लिखा है? आओ हम बड़ी दिलेरी से यहोवा के अनुग्रह के सिंहासन, ये है, यहोवा के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। कैसे आए? दिलेरी से। ये दिलेरी कहाँ से आई है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये दिलेरी मेरी लियाकत के करके नहीं आई, मेरी खूबी के करके नहीं आई, ये दिलेरी आई यीशु मसीह के लहू के कारण। लहू से रंगे हुए राह पे चलना होगा आपको, तंग मार्ग से, सकरे मार्ग से क्रूस उठा के, डेली अपने आप का इनकार करके, अपने शरीर की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ा के प्रभु के लिए जीना होगा। तब सही इबादत होगी, सच्ची परस्तिश होगी, तब आप दाऊद का तंबू बन जाएंगे। संत पलूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर कौन से तंबू को खड़ा करने जा रहा है? प्रेरितों के काम 15 अध्याय 15 और 16 वचन में भविष्यवाणी है। प्रभु कहता है मैं लौटूंगा और दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा। कौन सा तंबू है ये दाऊद का? ये आपकी देह, मेरी देह, ये तंबू है। इस तंबू के अंदर 862 प्रीस्ट लेवी यहोवा की हम्द करें, 5000 के करीब गवैये, साज बजाने वाले, उसके लिए राग अलापें। इसके अंदर रिकॉर्डर हों जो हर एक एक्टिविटी को लिखें। इसके अंदर 24/7 परस्तिश चलती रहे दाऊद के खेमा में। ये है दाऊद का तंबू भाई और बहनों। दाऊद का तंबू ईसाइयों का गिरजाघर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है दाऊद का तंबू। दाऊद का तंबू जिंदा तंबू है, इसे खड़ा कर रहा है। आपको मालूम राजा दाऊद जो है, राजा दाऊद ने ये बात कहाँ से देखी? ये कितना बड़ी बात थी। परमेश्वर ने तो मूसा को बताया था कि ऐद के संदूक को कहाँ रखना है, कर्टन के पीछे रखना है, हैकल के 3 हिस्से बनाने हैं, हैकल के तीसरे हिस्से में कोई जा नहीं सकता, दूसरे हिस्से में केवल याजक और लेवी जा सकते हैं। तो राजा दाऊद ने इतना डेयरिंग स्टेप कैसे ले लिया कि ऐद के संदूक को अकेला उठा के ले गए वो, और दाऊद ने खुद से तंबू बना दिया ऐद के संदूक को रखने के लिए। अगर आप पढ़ेंगे पहला इतिहास, एक वचन देता हूँ आपको, बड़ा ही अद्भुत वचन है। पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल्स, उसका आप पढ़िए 28 चैप्टर में आइए। 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 28, पहला इतिहास का 28 अध्याय। 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 28। लेट मी रीड फॉर यू वर्ड्स नंबर 18 एंड 19। पहला इतिहास 1 Chronicles chapter number 28 verse number 18। For the incense altar refined gold by weight। हाँ पढ़ें, आपको पढ़िए, ध्यान हिंदी में पढ़ लीजिए। For the incense altar refined gold by weight, gold for the plan of the chariot of the cherubim that spread their wings and covered the ark of the covenant of the Lord. All this the Lord made me understand by the writing by his hand upon me, all the work to be done according to the plan। ये राजा दाऊद है। राजा दाऊद was taken up in heaven, he was trapped in the glorious realm। स्वर्ग में राजा दाऊद जब उठाया गया, पहला इतिहास 28 अध्याय का 18 और 19 वचन। लोग ध्यान से नहीं देखते, इन 2 वचनों में बहुत गहरा भेद है। राजा दाऊद स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने चैरियट्स ऑफ चेरबिम देखे, खरबम, करूबों के चैरियट्स, जलाली रथ, जो इज़िकियल ने देखे हैं, राजा दाऊद ने देखे। राजा दाऊद ने स्वर्ग के भेद देखे। राजा दाऊद ने जब वो स्वर्ग की कुंजियाँ, स्वर्ग के भेद देखे, राजा दाऊद समझ गया कि यहोवा परमेश्वर की खुशी, यहोवा परमेश्वर की प्रसन्नता क्या है, कि उसके खेमा में शुक्रगुजारी, धन्यवाद, हालेलुया, उसके यहोवा के खेमा में परस्तिश, इबादत, यहोवा के खेमा में धन्यवाद की इंसेंस चढ़ाई जाए। होम बलि, मेल बलि से वो खुश नहीं होता। मैंने आपको कितने वचन दिए जो राजा दाऊद ने लिखे हैं, वो जान गया भेद स्वर्ग का। यहाँ पे पहला इतिहास जो मैंने 2 वचन दिए हैं, ये इतने डीप हैं कि इसके ऊपर 2 घंटे की स्टडी हम कर सकते हैं। पहला इतिहास 28 अध्याय का 18 और 19 वचन बताता है राजा दाऊद स्वर्ग उठा लिया गया था, और स्वर्ग में राजा दाऊद ने यह पैटर्न देखा। उसके बाद राजा दाऊद ने तंबू बनाया यहोवा के लिए, हालेलुया। और ऐद का संदूक कैसे देखा उसने? उसने देखा रेवलेशन चैप्टर नंबर 4, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कैन यू ऑल सी मी एंड हियर मी? हालेलुया।
तो मैं आपको बस 2 वचन देना चाहता हूं, जल्दी से देख लीजिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8 वचन में, स्वर्ग के गलियारों में, होली प्लेसेस के अंदर, हेवनली सेंचुरी में कैसे परस्तिश होती है मेमने की, कैसे इबादत होती है यहोवा पिता की। हालेलुया। तो राजा दाऊद ने वो पैटर्न जमीन पे उतारा। ये है सच्चा पैटर्न, यहोवा के ऐद के संदूक के आगे उसकी परस्तिश का। आपको मालूम, बहुत सी चर्चेज जो है हारून के ऑर्डर पे बनी है, वो मूसा के खेमा पे गए, अभी तक भी हैं, और गिबियोन की टेंपल पे हैं, सुलेमान की टेंपल पे हैं, उस मॉडल पे हैं, और जरूबाबिल की टेंपल के मॉडल पे है, हेरोदेस की टेंपल के मॉडल पे हैं। वो दाऊद के तंबू के नक्शे पे नहीं आई बहुत सी चर्चेज, क्योंकि ये कलाम के अंदर छिपी बातें जो लोग देखते नहीं हैं। दाऊद का खेमा अलग है भाई और बहनों। सच्ची कलीसिया दाऊद का तंबू है, सच्ची चर्च दाऊद का तंबू है, जहाँ 24/7 परस्तिश होती है, इबादत होती है। हालेलुया। पढ़ लीजिएगा 2 वचन, जशाया 6 अध्याय 2 से 4, आइजाया 6 2 to 4 एंड आइजाया 62 6 to 7। एक इंस्टीट्यूशनल क्रिश्चियनिटी है, एक प्रोफेशनल किस्म की क्रिश्चियनिटी है, जिसके अंदर मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, ऑफिशियल सारे काम हैं। एक वो है, एक दाऊद का घराना है, जहाँ पे रब दा जलाल, खुदावंद की हजूरी, ऐद का संदूक सामने है, और लेवी, याजक, पुरोहित यीशु मसीह के लहू से धुल के उसकी परस्तिश करते हैं, और पूरी कौम यहोवा के लिए गाती है, जय जयकार करती है, और ये 24/7 चलता है। भाई और बहनों, चर्चेस के अंदर पादरी लोगों ने इतने नियम बना दिए, अपने हैं, वो प्रभु के नहीं हैं, कलाम में नहीं है वो नियम जो वो फॉलो करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नियम नहीं बनाए, उन्होंने अपनी चर्च बॉडीज़ बनाई हैं, अपनी एडवाइजरी कमेटी बनाई है, अपना चर्च का बोर्ड बनाया है। आपको मालूम, व्हील्स एंड वो जो गड्ढे के ऊपर लेके गए ना ऐद के संदूक को, उसके अंदर 2 चीज़ें थी, बिग व्हील्स एंड बोर्ड्स। ये बिग व्हील्स एंड बोर्ड्स हैं आज चर्चेस के अंदर। जो इंसान थोड़ा पैसे वाला है उसको चर्च के अंदर, चर्च बोर्ड में लीडरशिप मिलती है। कोई इंसान गरीब है लेकिन पवित्र आत्मा के गुणों से भरा है, उसे कोई नहीं जानेगा। ये सब इंसानी काम चल रहे हैं। दाऊद की टैबरनेकल का पैटर्न तो मालूम ही नहीं इन लोगों को। ये हारून की याजकी सेवकाई पे चल रहे हैं, मलकी सिदक की नहीं चल रहे। तो भाई और बहनों, आप अपना जीवन बनाएं सही कलाम की सच्चाई के ऊपर। दाऊद के तंबू को यहोवा खड़ा करेगा। वो सुलेमान की हैकल को नहीं बना रहा, कैथीड्रल नहीं बना रहा, वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स नहीं बना रहा यहोवा। आप सुन लीजिए मेरी बात, वो दाऊद के गिरे तंबू को खड़ा कर रहा है, जहाँ पे ऐद का, जहाँ पे रब की हजूरी है। चर्च वो जहाँ पे ऐद का संदूक है, जहाँ पे करूबों के ऊपर साक्षात यहोवा विराजमान है। हालेलुया। और उसकी छोटी यूनिट उस तंबू की आप हैं। तो आपके इस तंबू के अंदर क्या होना चाहिए? चुगलियाँ करते हैं ना चर्चों के अंदर, चुगलियाँ हैं भरी पड़ी, लोग पादरी एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं दूसरों को। चर्च के अंदर सर्विस ख़त्म हुई, मीटिंग जब चलती है तो घड़ी देखते हैं, जैसे मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद चर्च से बाहर निकल के 2 घंटे चिट चैट करते हैं लोग बड़े आराम से, और फिर धीरे धीरे शने शने चुगलियाँ होती हैं, इधर की उधर की होती हैं। ये है क्रिश्चियनिटी। कितनी शैलो है, कितनी शैलो है, टखने पानी में भी नहीं है, घुटने पानी की तो दूर की बात है। लेकिन भाई और बहनों, ये जो दरिया है एज़ेकियल ने देखा आब हयात का, इसके अंदर दिखाए गए हैं लोगों के लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। टखने तक पानी आया, कुछ टखने तक पानी में है पवित्र आत्मा के, कुछ घुटने तक हैं, फिर कमर तक आया, फिर सर तक आया, फिर वो पानी के नीचे डूब गया। कुछ हैं जो पवित्र आत्मा के दरिया में डूबे हैं मसीह लोग, कुछ सिर्फ टखने एंकल डीप पानी में खड़े हैं। प्रभु की विधियां, प्रभु के वचन, प्रभु के मार्गों को नहीं जानते। हालेलुया। भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर दाऊद के तंबू को खड़ा कर रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अप योर cherished personal desired kind of ministry. God is not to fulfill my ambitions.
गॉड इज़ टू फुलफिल हिज विजन, हिज पर्पज़, हिज ऑब्जेक्टिविटी। वो दाऊद के खैमा को खड़ा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में दाऊद का खैमा खड़ा किया जा रहा है। दाऊद के खैमा में 862 लावी हैं, काहिन हैं, याजक हैं। दाऊद के खैमा में ऑलमोस्ट 5000 गाने और बजाने वाले हैं। दाऊद के खैमा में 24/7 परस्तिश है, इबादत है खुदावंद की। नबूवतें होती हैं, सबूर लिखे जा रहे हैं वहाँ पे। उस चर्च का हिस्सा बने, उस मंडली का हिस्सा बने। भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। जय मसीह की।